हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवत गीता के आज के इस सत्र में हम दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक से आरंभ करेंगे। इस अध्याय के 2 ही श्लोक शेष हैं और उसके बाद फिर हम एक बार पूरे दूसरे अध्याय का सार रूप से पुनः अवलोकन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह मैं यही कहूँगा कि पिछले सत्र में बताई गई विषय वस्तु को ध्यान में ले आइए ताकि आगे बढ़ने में आसानी रहे। और ख़ास तौर से इस वाले सत्र में तो पिछले सत्र का ही निरंतर में विषय वस्तु है। भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोक में स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है अथवा कैसे व्यवहार करता है, इस संबंध में बता रहे हैं। और इस प्रश्न के उत्तर का चौथा प्रश्न जो अर्जुन का है कि स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, उसका उपसंहार कर रहे हैं। अब तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्लोक इस प्रकार है, जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। तो आइए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें क्या बताना चाह रहे हैं। कामना के विषय में हम काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं। तो कामना किसे कहते हैं? कामना अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम कामना है। स्थित प्रज्ञ महापुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदि की जो जरूरत दिखती है उसका नाम स्पृहा है। स्पृहा मतलब परवाह ना करना। किसकी परवाह ना करना? जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदि की जो जरूरत उसे दिखाई देती है तो उसकी वो परवाह नहीं करता। स्थित प्रज्ञ पुरुष इस स्पृहा का भी त्याग कर देता है। यानी कि वो परवाह तो नहीं करता, इस परवाह का भी वो त्याग कर देता है। जिसके लिए शरीर मिला था, ध्यान दीजिए शब्दों पर, जिसके लिए शरीर मिला था और जिसकी आवश्यकता थी, उस तत्व की प्राप्ति तो हो गई, वह आवश्यकता पूरी हो गई। अब शरीर रहे या ना रहे, शरीर निर्वाह हो चाहे ना हो, इस तरफ से वो बेपरवाह रहता है। यही उसकी निस्पृहा है, यही उसका परवाह न करना है, यही उसका केयर फ्री होना है। केयरलेस नहीं, केयर फ्री। तो जिसके लिए शरीर मिला था, इसे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हमें भगवत प्राप्ति के लिए शरीर मिला था और स्थित प्रज्ञ पुरुष सही राह पे चल दिया, उसको भगवत प्राप्ति हो गई या उस रास्ते पे चल पड़ा है, इसलिए अब उसको इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। निस्पृहा होने का अर्थ यह नहीं है कि वह जीवन निर्वाह की वस्तुओं का सेवन ही नहीं करता। ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए हमें। जीवन निर्वाह तो सबको ही करना है, वह जीवन निर्वाह की वस्तुओं का सेवन भी करता है,
पथ्य को पथ्य का भी ध्यान रखता है, अर्थात पहले साधनावस्था में शरीर आदि के साथ जैसा व्यवहार करता था वैसा ही व्यवहार अब भी करता है वो, लेकिन शरीर बना रहे तो अच्छा, जीवन निर्वाह की वस्तुएं मिलती रहें तो अच्छा, ऐसी उसके भीतर कोई परवाह नहीं होती है। मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो ठीक, सदा संतुष्ट रहना। इसी अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके, एक श्लोक में 55वें श्लोक में कहा था कि संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके, तो कामना त्याग की जो बात कही थी वही बात यहां पर कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित ममता रहित की बात की है, वही बात यहां पर की गई है। इसका आशय है कि कर्म योग में संपूर्ण कामनाओं का त्याग किए बिना कोई स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि कामनाओं के कारण ही संसार के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। कामनाओं का पूरी तरह त्याग करने पर संसार के साथ संबंध रहता ही नहीं है, बिल्कुल भी संबंध हो जाता, तो उसका संबंध विच्छेद हो जाता है संसार से, कामनाओं का सर्वथा त्याग करने पर। स्थित प्रज्ञ महापुरुष ममता का सर्वथा त्याग कर देता है, अर्थात वो निर्मम हो जाता है। निर्मम मतलब ममता रहित। मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी मानता है वे वास्तव में अपनी नहीं है, बल्कि संसार से मिली हुई हैं, और मिली हुई वस्तु को अपना मानना तो भूल है ही। यह भूल मिट जाने पर स्थित प्रज्ञ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां आदि में ममता रहित हो जाता है। फिर और आगे देखते हैं, अहमता रहित निरहंकार, यह शरीर मैं ही हूं, इस तरह शरीर से तादात्म्य मानना अहंकार है। शरीर से इस प्रकार तादात्म्य मानना, एकात्मता करना, एकाकार करना अहंकार है। स्थित प्रज्ञ में यह अहंकार नहीं रहता। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि किसी प्रकाश में दिखते हैं, और जो मैंपन है उसका भी किसी प्रकाश में भान होता है, ज्ञान होता है। अतः प्रकाश की दृष्टि से शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहमता, मैंपन ये सभी दृश्य हैं, और दृष्टा दृश्य से अलग होता है। इस बात को तो हम जानते ही हैं, क्योंकि ये तो नियम ही है, सभी जानते हैं इस बात को। ऐसा अनुभव हो जाने से स्थित प्रज्ञ निरअहंकार हो जाता है, अर्थात अहमता रहित हो जाता है, मैं मेरेपन से ऊपर उठ जाता है। वह शांति को प्राप्त हो जाता है। फिर स्थित प्रज्ञ शांति को प्राप्त होता है। कामना, स्पृहा, ममता और अहमता से रहित होने पर शांति प्राप्त हो जाती है उसको। शांति कहीं से आकर प्राप्त हो जाती है ऐसा नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि शांति तो मनुष्य में, हर मनुष्य में स्वतः सिद्ध है। केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं से सुख भोगने की कामना करने से, उनसे ममता का संबंध रखने से ही मन में अशांति होती है। जब संसार की कामना, स्पृहा, ममता, अहमता, मैं, मेरापन पूरी तरह से छूट जाता है, तब स्वतः सिद्ध शांति अनुभव हो जाती है। स्वतः सिद्ध मतलब जो ऑलरेडी है, पहले से ही है। शांति तो हमारे अंदर पहले से ही है, लेकिन हमने जो हमारा नहीं है उसको अपना माना हुआ था, तो वो शांति हमारी दबी हुई थी, अंदर दब गई थी हमारे अंदर, या भंग हो गई थी शांति। कामना, स्पृहा, ममता और अहमता, इन चारों में अहमता ही मुख्य है, क्योंकि एक अहमता के कारण अथवा एक अहमता के निषेध से सबका निषेध हो जाता है। अर्थात मैंपन ही नहीं रहेगा तो फिर मेरापन कैसे रहेगा, और कामना भी फिर कौन करेगा और किसके लिए करेगा। कामना, स्पृहा, ममता और अहमता, इन चारों में कामना स्थूल है। कामना से सूक्ष्म स्पृहा है, स्पृहा से सूक्ष्म ममता है, और ममता से सूक्ष्म अहमता है। साधक पहले कामना, स्पृहा और ममता का त्याग कर दे तो अहमता का त्याग करना उसके लिए फिर बड़ा आसान हो जाता है।
शास्त्रीय दृष्टि से पहले कामना का त्याग, फिर स्पृहा, ममता और अहंकार का त्याग बताया जाता है, परंतु साधक की दृष्टि से पहले ममता का त्याग, फिर कामना, स्पृहा और अहंकार का त्याग करना ही ठीक है। ममता प्राप्त वस्तु की और कामना अप्राप्त वस्तु की होती है। सबसे पहले ममता का त्याग करना आसान होता है, क्योंकि जो वस्तु प्राप्त है उसको त्यागना आसान होता है। मनुष्य पहले ममता से अर्थात प्राप्त वस्तु के संबंध से ही फंसता है। पहले ममता का त्याग करने से निष्काम होने की सामर्थ्य आ जाती है, कामना का त्याग करने से निस्पृह होने की सामर्थ्य आ जाती है, और स्पृहा का त्याग करने से निरअहंकार अथवा अहंकार रहित, मैं ममता रहित, मैं मेरापन रहित निरअहंकार हो जाता है फिर वो, या निरअहंकार होने की सामर्थ्य आ जाती है। शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य पंडित हो जाता है, यानी कि ज्ञानी हो जाता है। पंडित का मतलब पूजा पाठ कराने वाले पंडित नहीं। गीता में जहाँ भी पंडित आया है वहाँ ज़्यादातर, कुछ एक्सेप्शंस हैं बट ज़्यादातर उसका अर्थ ज्ञानी ही है। और साधक की दृष्टि के अनुसार चलने को मनुष्य को अनुभव हो जाता है। तो इस प्रकार हमने इस श्लोक का व्याख्या देखी। थोड़ा सा और मैं इस संबंध में आपको बताना चाहूँगा। कर्म योग की दृष्टि से मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदि पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं तो मुझे कुछ क्यों चाहिए। क्योंकि अगर शरीर मेरा है तो मेरे को अन्न, जल, वस्त्र आदि आवश्यकता है, पर जब शरीर मेरा है ही नहीं तो मेरे को किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं और मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो फिर मैं क्या रहा, क्योंकि मैं तो किसी वस्तु, शरीर, स्थिति आदि को पकड़ने से ही होता है। मेरा कहलाने वाला शरीर आदि का संपूर्ण संसार के साथ सर्वथा अभिन्न संबंध है। इसलिए अपने कहलाने वाले शरीर आदि से जो कुछ करना है वह सब केवल संसार के हित के लिए ही करना है, क्योंकि मेरे को अपने लिए तो कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा भाव होने पर मैं का या मैंपन का एक देशीयपन अर्थात लगाव, प्यार अपने आप से स्वतः ही समाप्त हो जाता है, और कर्मयोगी अहमता ममता से रहित हो जाता है। फिर ये मैंने पहली बात बताई थी कर्मयोग की दृष्टि से। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूं सांख्य योग की दृष्टि से। प्राणी मात्र को मैं हूं इस प्रकार से स्वरूप की स्वतः सिद्ध सत्ता अथवा होनापन का ज्ञान रहता है। इसमें मैं तो प्रकृति का अंश है और हूं सत्ता है। यह हूं वास्तव में मैं को लेकर है। अगर मैं ना रहे तो हूं नहीं रहेगा, बल्कि है रहेगा। अब मैं इसे, थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा ये क्या है और हूं क्या होता है। मैं छोटा सा एक उदाहरण देके आपको बता रहा हूं, एक लाइन का। मैं हूं, तू है, यह है, वह है, यही भाषा है हमारी। मैं खा रहा हूं, तू बैठा है, यह खड़ा है, वह जा रहा है, यही तो हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें मैंने क्या क्या लगाया, मैं के साथ तो हूं लगाया, तू के साथ है, यह के साथ है और वह के साथ है। अब इन चारों व्यक्ति और देश काल को लेकर ये सारी चीजें हैं। अगर इन चारों को यानी कि व्यक्ति और देश काल को ना पकड़ें तो फिर क्या रहेगा, केवल है रहेगा। है में ही स्थिति रहेगी। है में स्थिति होने से सांख्य योगी अहमता ममता से रहित हो जाता है। अब हम एक और तीसरी दृष्टि से देखते हैं। अभी हमने कर्म योग और सांख्य योग की दृष्टि से देखा, अब हम भक्ति योग की दृष्टि से देखते हैं। जिसको मैं और मेरा कहते हैं वह सब प्रभु का ही है, कारण कि मेरी कहलाने वाली वस्तु पर मेरा जरा सा भी अधिकार नहीं है, बल्कि प्रभु का उस पर पूरा का पूरा अधिकार है। वे जिस तरह वस्तु को रखते हैं, जैसा रखना चाहते हैं वैसा ही होता है। अतः यह सब कुछ प्रभु का ही है, इसको प्रभु की सेवा में लगाना है। मेरे पास जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि हैं
यह भी उन्हीं का ही है और मैं स्वयं भी उन्हीं का ही हूँ। ऐसा भाव होने पर भक्ति योगी अहमता ममता से रहित हो जाता है। तो देखिए कितनी आसान और कितनी उत्तम बात कही गई है भक्ति योग में। तो क्यों ना इसी को पकड़ लिया जाए फिर। इस प्रकार हमने 71वें श्लोक को समझने का प्रयास किया, उसकी व्याख्या की बैठ के, और उसके साथ साथ थोड़ी सी और बातें भी कर लीं कर्म योग, सांख्य योग और भक्ति योग के बारे में, क्योंकि ये गीता में सब जगह आगे इनका वर्णन होगा। तो हमें अगर आरंभ में ही हम समझ जाएंगे तो हमें बड़ी आसानी रहेगी आगे चलने में। चलिए अब इस दूसरे अध्याय का यह अंतिम श्लोक है, 72वां श्लोक। कामना, स्पृहा, ममता और अहमता से रहित होने पर उसकी, किसकी, स्थित प्रज्ञ की बात हो रही है। पिछले श्लोक से चली आ रही है, पिछले सत्र से चली आ रही है। उसकी यानी स्थित प्रज्ञ की क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन अब भगवान आगे के श्लोक में करते हुए इस विषय का उपसंहार करते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। श्री भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं श्लोक में, देखिए आप, हे प्रथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंतकाल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण यानी कि शांति, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। शांति नहीं, शांत, निर्वाण शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण मतलब शांत। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। यह ब्राह्मी स्थिति है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हुए मनुष्य की स्थिति है। अहंकार रहित होने से जब व्यक्तित्व मिट जाता है तब उसकी स्थिति स्वतः ही ब्रह्म में होती है, क्योंकि संसार के साथ संबंध रखने से ही व्यक्तित्व था उसका। उस संबंध को सर्वथा छोड़ देने से योगी की अपनी कोई व्यक्तिगत स्थिति नहीं होती। एक चीज श्लोक में पकड़ने का कोशिश की जा रही है। भगवान ने कहा है, हे प्रथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है। यह से क्या मतलब है? यह है मतलब जो कि अभी अभी थोड़ा सा पहले यानी कि पिछले श्लोक में जो बताई गई थी स्थिति, उसी की बात यहां पर भगवान कर रहे हैं। सिर्फ श्लोक संख्या बदल गई है, बात वही चल रही है अभी। तो यह लगाने का मतलब यह है कि जो पिछले श्लोक में कहा गया उसी विषय को लेकर यहां बात हो रही है। पूर्व श्लोक में क्या क्या आया था? पूर्व श्लोक में आया था कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित, अहमता रहित, ये बातें आई थी। तो ये जो शब्द है, यह जो श्लोक में लिया गया है यहाँ, ये उस ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है, उन बातों की ओर। किनकी तरफ? जो पिछले श्लोक में कही गई थी, कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित, अहमता रहित, इन बातों की ओर हमारा लक्ष्य, हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है। भगवान के मुख से तेरी बुद्धि जब मोह कलिल और श्रुति विप्रति पत्ति से तर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। तो ये शब्द नए नहीं हैं, क्योंकि हम मोह कलिल भी पहले से हम सुनते आ रहे हैं और श्रुति विप्रति पत्ति भी पहले से सुनते आ रहे हैं। तो इनके अर्थ आपको पता ही होंगे, जैसे कि श्रुति विप्रति पत्ति अर्थात शास्त्रीय भेदों से ऊंचा उठ जाना, और मोह कलिल तो जानते ही हैं, मोह में अंतःकरण में उथल पुथल होना। जब भगवान कह रहे हैं तेरी बुद्धि जब मोह कलिल और श्रुति विप्रति पत्ति से तर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, कहाँ कहा भगवान ने ये
दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक में कहा था। आप चाहें तो एक बार उसको फिर से देखना अच्छा रहेगा। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा हुई कि वह स्थिति क्या होगी। जब भगवान के मुख से ये बात सुनी तो उसके अंदर जिज्ञासा हुई कि ऐसी ये जो कह रहे हैं तब तू योग को प्राप्त, तो ऐसी स्थिति क्या होती है, क्या होगी। इस पर अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के विषय में 4 प्रश्न किए। अब आपको ध्यान आ गया होगा। उन चारों प्रश्नों का उत्तर देकर भगवान ने यहाँ वह स्थिति बताई है कि ब्राह्मी स्थिति है। ये तात्पर्य है कि वह व्यक्तिगत स्थिति नहीं है, अर्थात उसमें व्यक्तित्व नहीं रहता, वह नित्य योग की प्राप्ति है, उसमें एक ही तत्व रहता है। इस विषय की तरफ लक्ष्य कराने के लिए यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को संबोधन दिया है पार्थ। जब तक शरीर में अहमता रहती है तभी तक मोहित होने की संभावना रहती है। अहंकार के कारण, मैंपन के कारण ही आदमी मोहित होता है। परंतु जब अहंकार का सर्वथा अभाव होकर ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है तब व्यक्तित्व टूटने के कारण फिर कभी मोहित होने की संभावना नहीं रहती। सत और असत को ठीक तरह से ना जानना ही मोह है। मोहित होना मीन्स क्या? भ्रमित होना। भ्रमित होना मतलब क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसको ठीक तरह से ना जानना ही मोहित होना है। इस बात को पहले हम बता भी चुके हैं। कहने का आशय है कि स्वयं सत्य होते हुए भी असत के साथ अपनी एकता मानते रहने से या मानते रहना ही मोह है। जब साधक असत को ठीक तरह से जान लेता है तब असत के साथ उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। असत को जानने से असत की निवृत्ति हो जाती है। जब तक असत को जाना ही नहीं तब तक असत से निवृत्ति किस प्रकार होगी? क्योंकि असत की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, सत्य से ही असत को सत्ता मिलती है। अगर असत को जानने की असत की निवृत्ति ना हो तो वास्तव में असत को जाना ही नहीं फिर, बल्कि केवल सीखा ही है। सीखे हुए ज्ञान से असत की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि मन में असत की सत्ता रहती है। तो सीखा और जानना, केवल सीखने से ही किसी भी चीज़ को, ये सब जगह लागू होती है चीज़, किसी भी चीज़ को केवल सीख लेने से काफ़ी नहीं होता है। जब तक कि उसको जान न लें, यानी कि उसको अपने अंदर मन में बिठा न लें। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी कि और सत में अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव फिर हो जाता है। कब? जब साधक असत को ठीक तरह से जान लेता है तब असत से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है और सत में अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। और सत को कब जानता है और असत को कब जानता है, ये मैंने अभी आपको बताया था। इस स्थिति का अनुभव होने पर फिर कभी उसको मोह नहीं होता। ये बात और भी आगे, क्योंकि मैंने बताया ना ये बातें रिपीट होती रहेंगी, तो इस बात को और आगे हम 4थे अध्याय में 35वें श्लोक में फिर एक बार विस्तार पूर्वक देखेंगे। मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। इस बात को हम पहले भी जान चुके हैं, भगवान पहले भी बता चुके हैं। इसलिए भगवान यह मौका देते हैं कि साधारण से साधारण और पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर वह अंतकाल में भी, देखिए यहाँ पर शब्द आया है अंतकाल में भी, इसको आपने ध्यान में रखना है। अगर वह अंतकाल में भी अपनी स्थिति परमात्मा में कर ले, अर्थात जड़ता से अपना संबंध विच्छेद कर ले, तो उसे भी निर्वाण अथवा शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। इस बात को, ऐसी ही बात 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में भी कही गई है कि अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ एक ही भगवान हैं। वहाँ विस्तार पूर्वक इसको समझाएंगे। यहाँ केवल मैंने तीनों नाम दे दिए हैं। वहाँ आपको लगेगा कि हाँ ये नाम हमने पहले कहीं सुने थे। ऐसा प्रयाण काल में भी मेरे को जो जान लेते हैं, अर्थात अंतकाल में भी मेरे को जो जान लेते हैं, वे मेरे को यथारूप से जान लेते हैं, अर्थात मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में
भगवान ने कहा कि, आगे कहेंगे, कहा कि मेरे को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। एक और बात, ये जो ऊपर बताया गया है, पहले अभी मैंने बताया है, भगवान उस ब्राह्मी स्थिति की महिमा का वर्णन करते हैं कि इसमें यदि अंतकाल में भी कोई स्थित हो जाए तो वह शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जैसे समबुद्धि के विषय में भगवान ने कहा था, कहाँ कहा था, इसी अध्याय के 40वें श्लोक में कहा था कि इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा करता है। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि अंतकाल में भी ब्राह्मी स्थिति हो जाए, जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाए, तो फिर निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थिति का अनुभव होने में जड़ता का राग ही बाधक है। यह राग अंतकाल में भी अगर कोई छुड़ा दे, कोई परिस्थिति, कोई घटना, कोई किसी भी कारण से, कारण कुछ भी बन सकता है, अगर कोई छुड़ा दे तो उसको अपनी स्वतः सिद्ध वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। यहाँ एक शंका हो सकती है कि जो अनुभव उम्र भर नहीं हुआ वह अंतकाल में कैसे होगा। अर्थात स्वस्थ अवस्था में तो साधक की बुद्धि स्वस्थ होगी, विचार शक्ति भी होती है, सावधानी भी रहती है, तो वह ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कर लेगा। लेकिन अंतकाल में प्राण छूटते समय बुद्धि विकल हो जाती है, सावधानी नहीं रहती, ऐसी अवस्था में ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कैसे होगा। इसका समाधान है, भगवान कह रहे हैं तो समाधान भी है कि मृत्यु के समय जब प्राण छूटते हैं तब शरीर आदि से स्वतः ही संबंध विच्छेद हो जाता है। यदि उस समय उस स्वतः सिद्ध तत्व की तरफ लक्ष्य हो जाए, किसी भी कारण से कोई करा दे या स्वयं हो जाए, तो उसका अनुभव सुगमता से हो जाता है, क्योंकि निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में तो बुद्धि विवेक आदि की आवश्यकता है, पर अवस्थातीत तत्व की प्राप्ति में केवल लक्ष्य की अवस्था है। वह लक्ष्य चाहे पहले के अभ्यास से हो, चाहे किसी शुभ संस्कार से हो जाए, चाहे भगवान या संत की अहेतुकी कृपा हो जाए, लक्ष्य होने पर उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध हो जाती है। कारण मैंने कहा कि कुछ भी हो, पर किसी भी कारण से अगर हो जाए तो फिर लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। यह स्थिति तत्काल हो जाती है, इसमें फिर विलंब नहीं होता है, क्योंकि समय नहीं होता, फिर उसके पास अंत समय है उसका। स्थिति के लिए अभ्यास करने, ध्यान करने, समाधि लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। वहाँ भगवान ने यहाँ कर्मयोग के प्रकरण में निर्वाण शांत ब्रह्म की बात की है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे सांख्य योगी को निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जैसा कि आगे बताएंगे 5वें अध्याय के 26वें श्लोक में, ऐसे ही कर्मयोगी को भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसी बात को 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी बताया जाएगा कि सांख्य योगी द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है वही स्थान कर्मयोगी द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। तो वहाँ भी बताया जाएगा 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में इस बात को, और यहाँ भी मैंने इस बात को बता दिया है। अब इसमें कुछ एक विशेष बातें हैं जो हम और देख लेते हैं। जड़ और चेतन ये दो पदार्थ हैं। प्राणी मात्र का स्वरूप चेतन है, उसने जड़ का संग किया हुआ है। जड़ कौन है? ये शरीर और संसार। जड़ की तरफ आकर्षण होना पतन की तरफ जाना है, और चिन्मय तत्व की तरफ आकर्षण होना उत्थान की तरफ जाना है, अपना कल्याण करना है। जड़ की तरफ जाने में मोह की मुख्यता है, और परमात्म तत्व की तरफ जाने में विवेक की मुख्यता है। समझने की दृष्टि से मोह और विवेक दो विभाग कर सकते हैं हम। अहमता ममता युक्त मोह एवं कामना युक्त मोह, ये तो हो गया एक विभाग। सत असत का विवेक एवं कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक, ये हो गया दूसरा विभाग। प्राप्त वस्तु शरीर आदि में अहमता ममता करना, यह अहमता ममता युक्त मोह है, और अप्राप्त वस्तु घटना परिस्थिति आदि की कामना करना, यह कामना युक्त मोह है। शरीरी अर्थात शरीर में रहने वाला। शरीरी अलग है जो शरीर में रहता है,
वो अलग है, और शरीर अलग है। शरीरी सत है और शरीर असत है। ये रिपीटिशन है एक तरह से, इस बात को हम पहले पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। शरीरी चेतन है और शरीर जड़ है। इसको ठीक तरह से अलग अलग जानना सत असत का विवेक है। और कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसको ठीक तरह से समझकर उसके अनुसार कर्तव्य कर्म करना अकर्तव्य का त्याग है। कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक है। पहले मैंने बताया, पहली बात थी सत असत का विवेक। अब मैंने उसके बाद बताया है कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक। इसको आप पुनः सुनेंगे, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बड़ा मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया है। पहले अध्याय में अर्जुन को भी दो प्रकार का मोह था, जिसमें प्राणी मात्र फंसे हुए हैं अहमता को लेकर। हम दोषों को जानने वाले धर्मात्मा हैं। हम लोग भी ऐसे ही फंसे हुए हैं कि हम तो सब कुछ जानते हैं। हम दोषों को जानने वाले धर्मात्मा हैं। और ममता को लेकर ये कुटुंबी मारे जाएंगे। तो दो प्रकार के मोह थे उसको। एक तो अहमता को लेकर, मैंपन को लेकर कि हम तो सब कुछ जानते हैं, हमें सब पता है। और दूसरा ममता को लेकर कि ये कुटुंबी मारे जाएंगे। यह अहमता ममता युक्त मोह हुआ। हमें पाप ना लगे, कुल के नाश का दोष ना लगे, मित्रद्रोह का पाप ना लगे, नरकों में ना जाना पड़े, हमारे पितरों का पतन न हो, ये कामना युक्त मोह है। दोनों प्रकार के मोह को दूर करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय में दो प्रकार के विवेक को बताया है। 11वें अध्याय से 30वें अध्याय तक तो बताया है शरीर का सत असत का विवेक। और उसके बाद 31वें श्लोक से 53वें श्लोक तक कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक बताया है। देखिए, आप उस वक़्त शायद ये बात ध्यान में ना आई हो, लेकिन अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया है 11 से 30 और 31 से 55। इनमें क्या क्या है? 11 से 30 शरीरी सत असत का विवेक, और 31 से 53 कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक। शरीर का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा कि मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं, और आगे भी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। अर्थात हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, तथा ये शरीर पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, तथा बीच में भी प्रतिक्षण बदल रहे हैं। जैसे शरीर में कुमार, युवा और वृद्धावस्था ये अवस्थाएं बदलती हैं, ऐसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है। ऐसे ही जीव पहले शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। यह तो अकाट्य नियम है। इस नियम को तो कोई काट ही नहीं सकता, इसका कोई काट ही नहीं है। इसमें चिंता की, शोक की कोई बात ही नहीं है। कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अनायास प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्ग प्राप्ति का खुला हुआ दरवाज़ा है। तू युद्ध रूप स्वधर्म का पालन नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा। अर्जुन तो पाप कुछ और समझ रहा था कि हम अपने कुटुंबियों को मारेंगे तो पाप लगेगा। भगवान ने यहाँ कहा है कि अगर तू अपने धर्म का पालन, जो कि युद्ध करना तेरा धर्म है, उसका पालन नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा। यदि तू जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। अर्थात समता में रहेगा तो पाप नहीं लगेगा। तेरा तो कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी भी अधिकार नहीं है। तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, और कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। इसलिए तू कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम होकर, समता में स्थित होकर कर्मों को कर, क्योंकि समता ही योग है। जो मनुष्य समबुद्धि से युक्त होकर कर्म करता है वह जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप से रहित हो जाता है। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल और श्रुति विप्रतिपत्ति को पार कर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। निर्मम और निरअहंकार होने से साधक का सत असत विभाग से संबंध विच्छेद हो जाता है, और सत विभाग में अर्थात ब्रह्म में अपनी स्वतः स्वाभाविक स्थिति, जो उसकी वास्तविक स्थिति है, उसका अनुभव हो जाता है। मेरा
कुछ नहीं है, इसको स्वीकार करने से, मेरा कुछ नहीं है, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निर्मम हो जाता है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निष्काम हो जाता है। मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निरअहंकार हो जाता है। इस प्रकार हमने दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक अर्थात 72वें श्लोक को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया। उसके साथ साथ हमने अन्य संबंधित विषयों की भी चर्चा की है। देखिए, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि इसको एक बार पढ़कर, एक बार सुनकर, एक बार समझकर कितना हम इसको पकड़ पाएंगे डिपेंड करता है। हर एक की अपनी तीक्ष्णता होती है बुद्धि की, लेकिन मेरा जो अनुभव है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि इसको आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको कुछ नया मिलेगा इसमें से। जितनी भी बार, जितनी का मतलब ऐसा नहीं कि 2 बार, 4 बार या 6 बार या 8 बार या 10 बार, मैंने ये कहा है कि जितनी भी बार, ये कोई सीमा नहीं है इसकी। हर बार कुछ ना कुछ नया पकड़ लोगे आप। इस प्रकार हमने इस अध्याय का अंतिम श्लोक देख लिया है। अब इसका जो नाम रखा गया इस अध्याय का, सांख्य योग, उस विषय में जैसा कि हम करते हैं, आगे भी करेंगे कि क्यों ऐसा नाम रखा गया या इसका नाम ये क्यों है। कर्मयोग, सांख्य योग, भक्ति योग आदि सभी साधनों में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। सांख्य योग में इस विवेक की मुख्यता है और सांख्य योग से ही भगवान ने अपना उद्देश्य आरंभ किया है। अतः इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है। अब हम इस अध्याय का सार एक बार देख लेते हैं। भगवान का गीता का जो उपदेश कहा जाता है, भगवान का दिव्य उपदेश 11वें श्लोक से आरंभ होता है। सबसे पहले कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि शरीर और शरीरी एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। शरीर अनित्य है, असत और नाशवान और हर क्षण परिवर्तनशील है। शरीरी नित्य, सत्य, अविनाशी है। मैं शरीरी हूँ और शरीर से सर्वथा भिन्न हूँ। नाशवान वस्तु शरीर का विनाश देखकर दुखी होना बनता ही नहीं। अतः अर्जुन का अपने कुटुंबियों के शरीर के नाश होने पर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। पदार्थों को अपना मानना, उनके प्रति आसक्ति का होना और प्राणियों को अपना मानना, उनमें ममता होना कहलाता है। लोभ के कारण उन भौतिक पदार्थों को जिनका उसे अभाव लगता है उसे प्राप्त करने की कामना पैदा होती है। आसक्ति, ममता, कामना ही समस्त दुखों का कारण है। मनुष्य के कर्तव्य उसके वर्णाश्रम के अनुसार ही कहे जाते हैं और उनके पालन करने से स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है। पर यदि उन कर्तव्यों का समता बनाए रखकर कामना रहित होकर पालन किया जाए तो मुक्ति भी निश्चित है। पालन ना करने से बड़ी हानि होती है। समता आ जाने पर मनुष्य यहाँ इसी जन्म में पाप पुण्यों का त्याग कर अमरता का अनुभव कर लेता है। समता ही योग है। कर्म योग में कर्म की मुख्यता नहीं है वरन योग की मुख्यता है, अर्थात समता बनाए रखने की मुख्यता है। वैसे भी मनुष्य मात्र कर्म करने में अधिकार है उनका, न कि उसके फल में। साथ ही उसे अकर्म भी नहीं बनना है, अर्थात कर्म तो करना ही करना है।
जब तक मनुष्य सांसारिक भोग पदार्थों में आसक्त रहेगा, उसकी भगवान के की प्राप्ति के बारे में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं हो सकती। जिसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं है, वह भौतिक चीज़ों में लगी हुई बुद्धि अनेक शाखाओं वाली होती है। स्थिर बुद्धि के लिए कामना का त्याग परम आवश्यक है। इंद्रियों और मन को वश में करके मनुष्य स्थिर हो सकता है। इंद्रियों और मन को पूरी तरह वश में करने के लिए भगवान के परायण होना आवश्यक है, अन्यथा विषयों का चिंतन होता रहेगा। विषयों के चिंतन से उनमें कामना पैदा हो जाएगी, जिससे कल्याण की जगह मनुष्य का पतन हो जाएगा। पर जिसका मन और इंद्रियां पूरी तरह वश में हैं, उसको किसी प्रकार का दुख रहेगा ही नहीं, और वह विषयों के संपर्क में आने से भी परम शांति रहेगा, अर्थात उसको विषयों के संपर्क में आने पर भी अशांति नहीं होगी, क्योंकि उसने अपनी मन और इंद्रियों को पूरी तरह वश में कर रखा है। इस प्रकार हमने दूसरे अध्याय को सार रूप से देखा। तो आज का हम सत्र को यहीं विराम दे रहे हैं। दूसरे अध्याय की समाप्ति पर भगवान का नाम लेते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामि हरिं परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।